बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट ब्रीफ देने लगी हूँ। एक्सरसाइज 5.1 जो है इसके आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं ये शॉर्ट में ही आते हैं, इसमें से लॉन्ग जो है वो तकरीबन नहीं आ सकता, शॉर्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के लिहाज से इन्हें कर लें। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल है, तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन ये लॉन्ग में आ सकता है। आगे एक्सरसाइज 5.2 है। आप अपनी बुक खोल लें और मेरी ऐसे आवाज़ सुनते जाएं और आप अपने क्वेश्चंस को मेरी तरह ना इनको आप निशान लगाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका शॉर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ये भी शॉर्ट में दे सकता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो आपके पास तजज़ी है फैक्टराइजेशन, इससे हम कैलकुलेटर यूज़ करके फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आप जो है वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल मैं अपनी एक वीडियो में दूंगी, ऊपर लिख दूंगी कैलकुलेटर से फैक्टराइजेशन करने का तरीका, तो उसमें देख लीजिएगा। बाकी इसके जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही शॉर्ट, 2 3 शॉर्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 जो है ये लॉन्ग का है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका इंतहाई इजी शॉर्ट है, इंतहाई इजी शॉर्ट है। आपके पास है 27 जमा 8x की क्यूब, ये 3 का क्यूब जमा 2x का क्यूब, ये भी 2 रकमों का क्यूब, ये भी 2 रकमों के दरमियान क्यूब, ये भी 2 का अलग अलग क्यूब। अगर क्यूब आता है तो मैं अपनी सेपरेट एक जो है ना मतलब वो वीडियो उसमें इसका आपको बताऊंगी। सिर्फ एक फार्मूला है, मैं यहाँ थोड़ा सा इस वीडियो में भी कर देती हूँ। 27 जमा 8x की क्यूब ये दिया हुआ, फ़र्ज़ करें इसे हम लिखेंगे ये 3 का क्यूब, और इससे पहले लिख लेंगे 2 और x का क्यूब। अब आपने इसे इक्वल करना है 3 रकमों के। पहले आपने जो ये चीज़ें हैं अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, ये आपने सिंपल 3, यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, प्लस 2x जो है उसे एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लेना, ऊपर पावर कोई भी नहीं लिखनी। आगे एक और ब्रैकेट लगानी है, उसमें इस छोटी ब्रैकेट को लेना है, पहले का स्क्वायर लेना है, 3 3 9, फिर इसका जो अलामत होगी उसके उल्ट लेंगी, माइनस ले लेंगी और इन दोनों को ज़रब कर देनी, 3 2 6x, और यहाँ फिर जमा ही लिखना है, और सेकंड का स्क्वायर 2 दूनी 4 और x की 2। ये चारों के चारों क्वेश्चन इसी फार्मूले से उन्हें याद क्या रखना है, ये किसका क्यूब है, ये किसका, अलग अलग बनाना है। फिर इन्हें सादा ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ब्रैकेट में लिखने के बाद एक आगे ब्रैकेट लगानी है जिसमें पहली रकम का स्क्वायर, इन दरमियान वाली अलामत के उल्ट अलामत, इन दोनों का हासिल ज़रब मल्टीपल, और प्लस ये दूसरी का स्क्वायर, और बस ये आंसर होना है। एक एक लाइन का आंसर है, इसे कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 शॉर्ट हैं, बाकी आपके पास लॉन्ग है। एक्सरसाइज 5.4 जो है ये सारी लॉन्ग है और इम्पोर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग आ जाता है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो उसके ऑब्जेक्टिव बहुत अहम होते हैं, सारे कर लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमें जो है वो सारा शॉर्ट में तकरीबन आ सकता है, इससे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो ये हमारा हुआ ऑल अबाउट 5th चैप्टर। ये मैंने यहाँ पर ज़बानी बता दिया है कि कौन कौन से हमें शॉर्ट आ सकते हैं। इसके पैरेलल में मैं एक वीडियो डालूँगी जिसमें मैं ये बता दूँगी कि उन शॉर्ट्स को हल कैसे करना है। अगर आप हल कर के थक गए हों, आप में स्टेमिना ना हो, आप मेरी वीडियोज़ जो हैं उन्हें एक दफ़ा लाजमी देख लें, लेट के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। फिर जो कॉम्प्लिकेटेड हो उन्हें कर लें, जो सादा हो उन्हें ना करें, तो आपका स्टेमिना भी बचेगा और टाइम भी। और कॉन्फिडेंस लेवल को भी इम्प्रूव करना है 9th 10th में, ताकि FSC का सिलेबस ज़्यादा होता है, आपको पता चले कि आपने करना कैसे है।